एक जंगल में एक अनाथ चिड़िया रहती थी जिसका नाम था मीनू। मीनू चिड़िया जहाँ रहती थी वहाँ पर एक सेब का बड़ा सा पेड़ था। मीनू चिड़िया अपने पेट को भरने के लिए उन सभी सेबों को तोड़कर बाजार में जाकर बेचती थी, जिससे मीनू चिड़िया का घर अच्छे से चलता था। उन्हीं से वो अपना गुजारा करती थी। उन पैसों को लेकर ही मीनू चिड़िया अपनी ज़रूरतें पूरी कर लिया करती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही दयालु थी। वह स्वभाव की बहुत ही अच्छी चिड़िया थी। मीनू चिड़िया रोज़ अपने बचे हुए सेबों को गरीब और भूखे पक्षियों के बीच बांट दिया करती थी। उसी जंगल में एक सकूरा नाम का दुष्ट जादूगर काला कौवा रहता था। जंगल के सभी पक्षी उस दुष्ट जादूगर से डरते थे। एक दिन हर रोज की तरह मीनू चिड़िया सेब बेच रही थी। तभी वहाँ पर जादूगर शकूरा अपनी झाड़ू में बैठकर बाजार में घूम रहा था। अचानक जादूगर शकूरा की नज़र मीनू चिड़िया के रसीली सेबों पर जाती है। शकूरा तुरंत मीनू चिड़िया के पास चला जाता है और कहता है, ए चिड़िया, ये सेब बहुत ही अच्छे, रसीले और लाजवाब लग रहे हैं। क्या ये सेब ताज़े हैं? हाँ जादूगर जी, ये सेब ताज़े हैं। ये सेब एकदम ताज़े हैं और जंगल के सभी पक्षी मेरे यहाँ से ही सेब खरीदते हैं, क्योंकि मेरे सेब बहुत ही अच्छे होते हैं। आप एक बार मेरे सेब खाकर देखिए तो। ठीक है, ये सारे सेब तू मुझे दे दे। अगर मुझे सेब पसंद नहीं आया तो फिर तेरी खैर नहीं। ठीक है सकूरा जादूगर, आप ये सारे सेब रख लीजिए। मैं आपसे ज़्यादा पैसे भी नहीं लूँगी। कम पैसे में ही मैं आपको ये सारे सेब दे दूँगी। क्या कहा? तूने मुझसे क्या कहा? तू मुझसे पैसे लेगी? तेरी इतनी हिम्मत? सारे सेब मुझे देकर चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं तुझे पत्थर की मूर्ति बना दूँगा। ये कहते हुए जादूगर शकूरा ने मीनू चिड़िया के सेब छीन लिए और वहाँ से चला गया। मीनू चिड़िया जादूगर शकूरा के डर से कुछ नहीं कह पाती है और उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जादूगर शकूरा उन रसीली सेबों को लेकर अपने गुफा में आ जाता है और सारे सेब मज़े से खाने लगता है। फिर अचानक से दूसरे दिन शकूरा की तबीयत खराब हो जाती है। लगता है उस मीनू चिड़िया के सेब खाकर मेरी तबीयत खराब हो गई है। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। फिर जादूगर शकूरा मीनू चिड़िया को ढूंढते हुए उसके घर चला जाता है। जादूगर को वहाँ देखकर मीनू चिड़िया घबरा जाती है। क्या हुआ जादूगर शकूरा, आप सुबह सुबह मेरे घर आ गए? कोई काम था क्या? ए चिड़िया, तूने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। कल तूने मुझे धोखे से जहरीली सेब खाने के लिए दे दिया, जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई। इसलिए मैं तुझे यहाँ सबक सिखाने आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इन सेबों को रोज़ बाज़ार में बेचती हूँ। इन्हें खाकर कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। आज तक किसी ने मेरे पास ये शिकायत लेकर नहीं आया कि मेरी सेब खाकर उनकी तबीयत खराब हुई होगी। आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा जिससे आपकी तबीयत खराब हो गई होगी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जादूगर मीनू चिड़िया की एक बात नहीं सुनता है
और मीनू चिड़िया के घर को अपने जादू से गायब कर देता है। ये आपने क्या किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं कहाँ रहूँगी? मेरा घर नहीं रहेगा तो मैं कहाँ रहूँगी? अब तू बिना घर के ही रहेगी। तूने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की थी ना, अब देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर जादूगर शकूरा वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया बहुत ही दुखी हो जाती है और इस तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन मीनू चिड़िया अपने सेब के पेड़ में बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ से एक रानी परी जा रही थी। तभी उसे मीनू चिड़िया की रोते हुए आवाज़ सुनाई देती है। यह सुनकर रानी परी मीनू चिड़िया के पास आती है। रानी परी मीनू चिड़िया से कहती है, क्या हुआ मीनू चिड़िया, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। मीनू चिड़िया रानी परी को जादूगर शकूरा के बारे में सारी बातें बताती है। जब पूरी बात रानी परी सुन लेती है तब रानी परी मीनू चिड़िया से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम जिस जादूगर के बारे में बात कर रही हो वो जादूगर कौन है। वो जादूगर हमारे परी लोक में हमारे साथ रहता था, लेकिन शकूरा अपने जादू का गलत इस्तेमाल करने लगा था, जिस वजह से परी लोक से उसे निकाल दिया गया था। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। पर तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और यह कहकर रानी परी ने अपनी जादू से सेब के पेड़ में एक जादुई सेब का घर बना दिया और फिर कहती है, मीनू चिड़िया, यह एक जादुई सेब का घर है जिसके अंदर तुम्हें सब कुछ मिलेगा और वो शकूरा तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए तुम इस घर में बिल्कुल भी अच्छे से बिना किसी डर के रह सकती हो। मीनू चिड़िया यह देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि घर बहुत ही सुंदर है और वहाँ पर मीनू चिड़िया की ज़रूरतें की सारी चीज़ें हैं। मीनू चिड़िया खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद शकूरा को ये सब पता चल जाता है। अच्छा, तो रानी परी ने ये सब कुछ किया है। अभी जाकर मैं उस चिड़िया को मारकर उस घर का मालिक बन जाऊंगा। यह सोचकर जादूगर शकूरा सेब के घर की ओर चला जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, उस घर से आवाज़ आती है, रुक जाओ वहीं पर, ये घर सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है, तुम जैसे दुष्ट जादूगर के लिए नहीं। अगर तुमने अंदर आने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन शकूरा ये बात नहीं सुनता है और घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी सेब का घर जादूगर शकूरा को नष्ट कर देता है और इस तरह शकूरा का अंत हो जाता है और मीनू चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। यह कहानी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह आगे के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे सबसे पहले।